पास एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। हनीमून मर्डर केस में सोनम रघुवंशी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को यह राहत दी है, तो बहुत बड़ी खबर हम ब्रेक कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को जमानत पर रोक से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय सरकार की याचिका पर सोनम से जवाब मांगा है। मेघालय सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 16 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। राजा रघुवंशी की हत्या पूरी तरह सुनियोजित थी, यह बात तुषार मेहता की तरफ से कही गई है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि सोनम की जमानत पर पहले ही रिहा हो चुकी हैं, अब इस मामले पर अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को मेघालय हाईकोर्ट से मिली जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर गंभीर सवाल उठते हैं, जिनकी आगे सुनवाई की आवश्यकता है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सोनम पर लगे आरोप बहुत गंभीर है। पहले भी उनकी जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी थी और यह मामला केवल गिरफ्तारी के दौरान हुई एक तकनीकी या क्लैरिकल गलती नहीं है। मेघालय सरकार का तर्क है कि अगर सोनम बाहर रही तो उसके फरार होने का खतरा बना रहेगा। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सोनम रघुवंशी की जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने मेघालय सरकार की याचिका पर सोनम रघुवंशी से जवाब मांगा है और इस मामले की सुनवाई अगले गुरुवार को रखी है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने मेघालय सरकार की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें मेघालय हाईकोर्ट ने जमानत आदेश को मेघालय हाईकोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती दी गई थी, जहां हाईकोर्ट ने पहले ट्रायल कोर्ट के जमानत देने के आदेश को बरकरार रखा था। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह कहा कि यह बेहद चौंका देने वाला मामला है और उनके मुताबिक राजा रघुवंशी की हत्या पहले से बनाई गई साजिश का हिस्सा थी। उन्होंने कहा कि सोनम रघुवंशी अपने पति को हनीमून के लिए मेघालय ले गई, वहां और लोगों के साथ उसने हत्या के बाद शव को गहरी खाई में फेंक दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा कि सोनम घटना के बाद उत्तर प्रदेश भाग गई थी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि पहले भी उसकी जमानत यह कहते हुए खारिज की गई थी कि उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत हैं और उससे फरार होने की आशंका है, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी प्रक्रिया में कथित खामी के आधार पर उसे जमानत दे दी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने अदालत से कहा कि ऐसे अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखबारों में भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और हाल ही में एक युवती ने अपने मंगेतर या बॉयफ्रेंड की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वह विग पहनता था। उन्होंने इस मामले को समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जमानत पर रोक लगाने पर इसे इनकार किया है, लेकिन मामले को की गंभीरता को समझते हुए एक सोनम रघुवंशी से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट अब ये तय करेगी कि मेघालय हाईकोर्ट का जमानत आदेश बरकरार रहेगा या उसमें कोई हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट करती है, ये देखना होगा। फिलहाल दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से मैं संभव शर्मा, इंडिया न्यूज़। बिल्कुल, संभव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो एक अपडेट कोर्ट से हम तक पहुंचा रहे हैं। संभव बहुत महत्वपूर्ण इस पूरे मामले में टिप्पणी की गई है। जमानत से इनकार, जमानत पर रोक से इनकार तो जरूर किया गया है, लेकिन यह तय है कि अगली सुनवाई में मुश्किलें सोनम रघुवंशी को लेकर बढ़ना तय है। एक बार पूरी डिटेल समझाएगा कोर्ट का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है मेघालय का और यहाँ सुप्रीम कोर्ट का, ये क्या कुछ कहता है और आगे इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ पेचीदगियां सामने आ सकती हैं? देखिए, आज जो अदालत में हुआ वो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस पूरे केस की एक तरह से टाइमलाइन समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट किस तरह से आया। कल सुबह की बात है जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता खड़े हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर और उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा मामला है जिससे एएसएपी जल्द से जल्द सुना जाना चाहिए और ये एक तरह से सोनम रघुवंशी फरार हो सकती है और उसके फरार होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इस वजह से उसकी जमानत को रद्द करना चाहिए और मेघालय हाईकोर्ट की वो एक तरह से मेघालय हाईकोर्ट का ये मानना कि लोअर कोर्ट ने जो जमानत दी थी उसमें जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी उसको लेकर ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका आई थी। ये मेघालय सरकार ने याचिका फाइल की थी कि इस तरह की टेक्निकल ग्लिचेस, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी,
दरअसल ये मामला फरार होने से रिलेटेड है। ये तमाम बातें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को आज के लिए लगाया था। आज लगभग 15 से 20 मिनट का समय सुप्रीम कोर्ट ने लिया। 15 से 20 मिनट के समय में सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल आर्गुमेंट सुने। जो पहली लाइन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट रूम के अंदर बोली वो ये बोली, इट इज शॉकिंग, मतलब ये बहुत बड़ा एक तरह से शॉकिंग इंसिडेंट है। और ऐसा ही नहीं, तमाम उन्होंने हिंट करते हुए देश में जो और केसेस इस तरह के चल रहे हैं उसको हिंट करते हुए उन्होंने कहा कि हम अखबार में हर रोज पढ़ रहे हैं कि तमाम इस तरह के केसेस निकल के आ रहे हैं, इसलिए कोर्ट को इसे गंभीरता से और जल्दी सुनना चाहिए। ये वजह और भी है क्योंकि सिर्फ सोनम रघुवंशी का एक मामला नहीं, उसके बाद से इन मामलों की लंबी फहरिस्त जो है वो इस समाज ने देखी है और यही वजह है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस पूरे मामले को जो है वो बहुत संगीन और गंभीर बताया, संशय युक्त बताया। समूह आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों आगे बढ़ेंगे।